मनीष आपके अपने YouTube चैनल मैथ कार्डर खत्म पर। आज के सेशन में हम लोग रीजनिंग के सेशन 2 को कंप्लीट करेंगे, जहां पर कुछ रीजनिंग के इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे, जहां पर कोई संख्याएं दे रखी होंगी और हमसे ये पूछा जाएगा जो रिलेशन इन संख्याओं में है, ठीक वही रिलेशन इन चार ऑप्शन में से कोई से एक ऑप्शन की संख्याओं में। तो हमें सिर्फ पकड़ना है कि 3 से 9, 9 से 11 अगर बनाया हुआ है इन्होंने, तो ये किस रिलेशन से बना होगा। ठीक वैसा ही रिलेशन इनमें से कौन से ऑप्शन की संख्याओं में है। लगभग हर एग्जाम में रीजनिंग का ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। और ये भी आप बिल्कुल जानते हैं कि इस टाइप की रीजनिंग के प्रश्न जब आप हल करते हैं तो आपको किसी फार्मूले की जरूरत ना पड़ के केवल अपने माइंड को बस एक फोकस के तहत इस क्वेश्चन पे रखना है। 30 सेकंड से पहले पहले आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं, जहां हमसे कहा है 3, 9 और 11 इन संख्याओं में कोई रिलेशन है। तो ऐसा ही कोई और कौन सी इन संख्याओं में रिलेशन है, जो रिलेशन यहां है ठीक वही रिलेशन इनमें से कौन से विकल्प की संख्याओं में है। क्वेश्चन में हिंदी में भी कह रखा है, ये निम्न लिखा हुआ, गलत टाइप हो गया होगा। निम्न विकल्पों में से कौन से विकल्प की संख्याओं का संबंध वही है जो निम्न संख्याओं में, यानी जो संबंध इन संख्याओं में है ठीक वही संबंध कुछ इनमें से किसी संख्याओं में होगा। तो 3 से 9 और 9 से 11 अगर बना है तो आपसे पूछा जाए ये किस रेशियो से इन्होंने बना दिया है। तो बिल्कुल साफ साफ पता लग रहा है। देखिए 3 से अगर ये 9 बनाया है इन्होंने, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 का अगर वर्ग कर दे तो फिर ये 9 बन जाएगा। बिल्कुल सही है, यानी पहली संख्या का वर्ग करने पे ये 9 आ रहा है। और फिर इसी में अगर 2 जोड़ दें तो फिर ये 11 आ जाएगा। इससे हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि पहली संख्या का अगर वर्ग कर रहे हैं तो हमें दूसरी संख्या मिल रही है, और दूसरी संख्या में अगर 2 जोड़ दे रहे हैं तो तीसरी संख्या मिल रही है। क्या ऐसा ही कोई लॉजिक किसी और ऑप्शन में लग रहा है? देखिए 5 का पहली संख्या का तो वर्ग हो रहा है, तो 5 का वर्ग कौन सा है? 25। और फिर उसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो ये ऑप्शन तो अपना मैच करेगा नहीं। दूसरी ऑप्शन में देख रहे हैं 6 का वर्ग कितना है? 36, और 36 में अगर 2 जोड़ दे तो ये 38 बन रहा है। तो यहां से बिल्कुल ठीक से समझ में आ रहा है कि दूसरा विकल्प अपना राइट आंसर होगा, क्योंकि 6 से 36 इन्होंने बनाया है और 36 से 38। तो हम कह सकते हैं पहली संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो 36 मिलेगा, और 36 में अगर 2 प्लस कर दे रहे हैं तो तीसरी संख्या मिल जाएगी। तो जैसा रिलेशन 3, 9, 11 में है ठीक वैसा ही रिलेशन 6, 36 और 38 में होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल अपना ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कहा है 8, 40 और 56। भाई 8, 40 और 56 में क्या रिलेशन है? ठीक वही रिलेशन इनमें से किसी एक संख्याओं में है। 8 से इन्होंने 40 बनाया है और 40 से इन्होंने 56 बनाया है। तो ये कैसे बनाया होगा? भाई 8 से 40 बनाने में बिल्कुल साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे अगर हम 5 से गुणा कर दें तो 40 बन रहा है, यानी पहली संख्या में अगर 8 में 5 से गुणा कर रहे हैं तो 40 आ जाएगा। और 56 कैसे आएगा? इसी 8 में देखिए अगर 7 से गुणा कर दे रहे हैं तो 56 आ जाएगा। पहली संख्या में 5 से गुणा कर रहे हैं और पहली में अगर 7 से कर रहे हैं तो 56 आ रहा है। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जहां पहली संख्या में अगर 5 से गुणा करें तो दूसरा संख्या मिल रहा है, और पहली में अगर 7 से गुणा कर दे रहे हैं तो तीसरी संख्या मिल रही? तो हम ये कह सकते हैं 8 से 40 और 56 इस तरह से बना होगा। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा है? देखिए पहला ही ऑप्शन देख लीजिए, जिसमें लिखा है 3, 15 और 21। इस 3 में देखिए अगर 5 से गुणा कर रहे हैं तो अपना कितना मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। बिल्कुल सही है। और इसी 3 में अगर देखिए 7 से गुणा करेंगे तो 7 से गुणा कर रहे हैं तो 21 मिल जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। बाकी किसी और ऑप्शन में ऐसा नियम नहीं बन रहा है। देखिए 8 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो 40 मिलेगा, और 8 में अगर 7 से गुणा करेंगे तो 56 मिलेगा। और किसी ऑप्शन में ये लॉजिक नहीं लग पा रहा है, केवल पहले ऑप्शन में। तो पहला ही ऑप्शन अपना ठीक है। कभी भी आप रीजनिंग के इस टाइप के अगर प्रश्न कर रहे हैं तो सिर्फ आपको गुणा अपनी ठीक रखनी है, जोड़ घटाया ठीक रखना है, और माइंड का इतना स्किल अच्छा रखना है, एक साथ अंदाजा लगाना होगा कि 4 से 10, 10 से 15 कैसे बना होगा। जैसे यही क्वेश्चन देख लीजिए, 4, 10,
और 15। अगर आपसे कहा जाए इस 4 से ये 10 बना दिया है, तो भाई कैसे तो 10 बना होगा। अब आप कहें इसमें 6 जोड़ा गया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर इसे कैसे बनाया होगा, तो आप कहेंगे 10 में 5 जोड़ा होगा। तो क्या ये लॉजिक जो आपने बताया है वो किसी ऑप्शन पे लागू हो रहा है? अगर हो रहा है तो आप बिल्कुल सही गए। ऐसा अगर कॉन्सेप्ट इसमें लग पा रहा है तो वो विकल्प सही है। बाकी जब 4 से कोई ज्यादा मल्टीपल, देखिए 4 का सीधे सीधे यहाँ दुगना हो रहा है और दुगने से भी ज्यादा है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर पहली संख्या में 2 से गुणा करके 2 जोड़ दें तो 10 मिल जाएगा। 4 में अगर 2 से गुणा करें और 2 जोड़ दें तो 10 मिल जाएगा। और इसी 4 में अगर 15 लाना है तो हम ये कह सकते हैं कि यहां 3 से गुणा करके 3 जोड़ दें। भाई 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 12 होगा, और 12 3 कितना हो जाएगा? 15। ये कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है। तो क्या किसी और ऑप्शन में ऐसा कॉन्सेप्ट लग रहा है? देखिए जैसे आप पहले में देख लीजिए, ये 3 6 12 लिखा है, तो हम पहले में 2 से गुणा करेंगे। अगर 2 से गुणा कर रहे तो ये 6 वैसे ही आ गया, जोड़ेंगे तो और ज्यादा होगा। तो पहला ऑप्शन तो आपको यहीं से दिख रहा है बिल्कुल गलत है। दूसरे में देखिए 2 से अगर हम इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये 8 तो होगा ही नहीं, 4 होगा, और फिर 2 जोड़ेंगे, ये भी गलत है। तीसरे वाले में देखिए 5, हम देखिए 2 से गुणा करेंगे फिर 2 जोड़ेंगे, तो जब 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 2, ये बन जाएगा 12। फिर क्या करेंगे, 5 में 3 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे तो 5 तियां 15 और 3 कितना होगा? 18। ये लॉजिक जो यहाँ पे दे रखा था वही कॉन्सेप्ट हमारा तीसरे ऑप्शन पे काम कर रहा है, इसीलिए तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 से 14 और 14 से 16 इन्होंने बनाया है, तो ये कैसे बना होगा? 2 से 14 और 14 से 16। 2 से 14 बनाने के लिए यहाँ पे 7 से गुणा किया होगा, और 2 से 16 बनाने के लिए यहाँ पर 8 से गुणा किया होगा। अगर ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि ऐसा हुआ होगा। तो और कौन से ऑप्शन में? देखिए पहली संख्या में अगर 7 से गुणा करें तो दूसरी संख्या मिलेगी, और पहली संख्या में अगर 8 से गुणा करें तो तीसरी संख्या मिलेगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जैसा तर्क दे रहे हैं ये तर्क सही ही हो, क्योंकि ऐसे तर्क एग्जामिनर के पास बहुत होते हैं। जिसने ये पेपर सेट किया होगा या क्वेश्चन का एनालिसिस करके जब रखा होगा तो उसकी सोच को आपको पकड़ना है। कोई और भी कॉन्सेप्ट लग सकता है, जरूरी नहीं है कि यही, बस इसीलिए इसे रीजनिंग तर्क शक्ति, आपका बस तर्क क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग तर्क अगर आपका उससे मैच कर रहा है तभी आपका आंसर सही है। तो ये कॉन्सेप्ट देखिए, इस 2 में अगर 7 से गुणा करेंगे तो वैसे ही ज्यादा, ये तो गलत हो गया। गलत अभी आप 100% नहीं कह सकते कि ये कॉन्सेप्ट गलत ही है, सभी को आपको चेक करना पड़ेगा। बाकी आपकी जब स्मार्ट कैलकुलेशन आप सीख लेंगे बहुत तेज गुणा में, तो आप बाई ऑप्शन से चुटकियों में पकड़ लेंगे। 2 में 7 से गुणा करें, देखिए पहली संख्या में अगर 7 से गुणा करें 21, और 8 से गुणा करेंगे तो 24। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल लग रहा है कि इसके नियमों का पालन कर रहा है। यहां देखिए अगर 7 से गुणा करेंगे तो 21 मिलेगा, और अगर यहाँ 8 से गुणा करेंगे तो 24 मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट बन गया अपना, इसीलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है। और यही कॉन्सेप्ट किसी और में आप लगा के देखेंगे तो नहीं बनेगा। देखिए यहाँ 4 से अगर 7 से गुणा करेंगे 28 नहीं है, यहाँ पे अगर 7 से करेंगे 14, ये भी नहीं। तो एकमात्र ऑप्शन है वो है दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 से 36 बनाया है और 36 से 63। तो ये इन्होंने किस तरह से बनाया होगा हमें सिर्फ ये बताना है। कुछ कुछ लग रहा है कि पहली संख्या का वर्ग किया गया है, तो चलो पहली का वर्ग करके देख लो। 6 का अगर वर्ग करेंगे तो 36 मिल जाएगा, बिल्कुल सही है, 36 मिल रहा है। और 36 से 63 कैसे बना होगा? इसके अंकों को केवल पलट दिया है। देखो भाई 36 और 63 में अंक तो वही आगे पीछे कर दिए, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं अंकों को पलट दिया गया होगा, अंकों को पलटा गया है यहाँ पर। तो जब अंकों को पलटा गया है तो ऐसा किस ऑप्शन में हो रहा है? 7 का वर्ग 49, और 49 को अगर पलटेंगे तो 94 होना चाहिए, ये गलत ऑप्शन है। 8 का वर्ग 64, और 64 के अंकों को पलटेंगे तो 46, बिल्कुल यही सही है। 9 का वर्ग 81 मैच नहीं कर रहा है, 11 का वर्ग 121 मैच नहीं कर रहा है,
इसीलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इस क्वेश्चन में आपने तर्क दिया है ठीक वही तर्क अपना दूसरे विकल्प पर लागू हो रहा है, इसीलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 6 देखते हैं, जिसमें कहा है 7, 15, 31। हमें बताना है 7 से 15 कैसे बना है और 15 से 31 कैसे बना है। जो इन तीन संख्याओं में कॉन्सेप्ट लग रहा है वही इनमें से किसी एक ऑप्शन की संख्याओं में लग रहा होगा और वही इसका क्या होगा, सही आंसर। 7 से 15 बन गया है, ये कैसे बना होगा, अगर यहाँ 7 में 2 से गुणा करें और 1 जोड़ दें तो 15 बन रहा होगा। 15 से 31 कैसे बना होगा, देखिए अगर यहाँ पे 15 में 2 से गुणा करें और फिर 1 जोड़ दें तो यहाँ पे 31 आ जाएगा। इसका दुगना और 1 ज्यादा, इसका दुगना और 1 ज्यादा, ये पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। तो ऐसा किसी और ऑप्शन में चल रहा है। देखिए पहली संख्या का अगर दुगना करेंगे, 7 का दुगना 14 होता है, वो यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, इसे छोड़ दीजिए। दूसरे ऑप्शन पे चलेंगे, 5 का दुगना करेंगे तो 3 जोड़ना पड़ेगा। भाई 5 का दुगना 10 होता है और 3 जोड़ेंगे तो 13 बनेगा। 13 का दुगना 26 होगा और फिर 2 जोड़ना पड़ना, तो सेम संख्या नहीं लग पाई यहाँ पे। 9 का अगर ये भी गलत हो गया, अपने मतलब का नहीं है। 9 का अगर दुगना करेंगे 18, ये भी नहीं। तो एकमात्र ऑप्शन अपने लोगों को दिख रहा है, फिर चौथा बचा, यही सही होगा। बाकी इसमें जो पैटर्न लग रहा है वो देख लीजिए, 5, 13 और 29, ये कैसे बना होगा। 5 से 13 बनाना है तो देखिए 2 से गुणा करेंगे, 5 में अगर 2 से गुणा करेंगे 10 और 3 जोड़ देंगे। 13 में देखिए 29 कैसे बनाएंगे, अगर हम यहाँ पर भी 2 से गुणा करें तो 3 ही जोड़ना पड़ेगा। तो 13 दूनी 26 और 3 39। यहाँ 2 से गुणा करके 1 जुड़ रहा था, यहाँ 2 से गुणा करके 3 जुड़ रहा है। अब आप कहें यहाँ दुगना तो हो रहा है 2 मल्टीपल, लेकिन इसमें 1 जुड़ रहा है, इसमें 3। तो बाकी ऑप्शन से तो ये मजबूत तर्क है, जरूरी नहीं वही तर्क देना आपको, उसके आसपास। अब बाकी के 3 ऑप्शन में तो ये तर्क दुगने वाला भी नहीं लग रहा है। तो इन चारों में जो सबसे मजबूत पकड़ बनाए हुए है वो 5, 13, 29, लगभग लगभग कुछ ऐसा ये तर्क दे रहा है। भाई दुगना इसमें भी हो रहा है, दुगना इसमें भी, दुगना इसमें भी, दुगना इसमें भी। यहाँ 1 जुड़ रहा है, यहाँ 3, यहाँ 1 जुड़ रहा है, यहाँ 3। बाकी के ऑप्शन में तो दुगना ही नहीं हो रहा है, जोड़ना तो बहुत दूर की बात है। 7 का दुगना 14 होना चाहिए और यहाँ दे रखा है 13। तो ये इस विकल्प की तुलना में बहुत कम मजबूत है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, तो ये सही है। भाई कभी कभी क्या होता है, हम लोग ज्यादा जो सत्य बोलता है उस पर भरोसा करेंगे। जैसे आपसे कहा जाए, कभी आप इस तरह की मिसाल देने लगे कि ये दीवार कल गिर जाएगी, अब दूसरा व्यक्ति कहे, उसमें टाइम निर्धारित करे कि ये दीवार आज 2 बजे गिर जाएगी और 2 बजे गिर जाए, तो गिर तो पहले वाले ने कहा, उसने भी कहा गिर जाएगी, लेकिन दूसरे वाले ने एक टाइम निर्धारित करके, तो ज्यादा सत्यता दूसरे वाले व्यक्ति की बात में हुई। इसीलिए यहाँ पे इन सब ऑप्शन की तुलना में ये वाला ऑप्शन जो है वो इससे ज्यादा मजबूत पकड़ बनाए हुए है। जैसे इसमें ऑपरेशन हो रहे ठीक उसी तरह से ये वाली संख्याएं बन रही है। तो हम चौथे विकल्प को वरीयता देके, इसलिए चौथा विकल्प सही माना जाएगा। बाकी के तो किसी में 2 गुना भी नहीं हो रहा है ढंग से, और अगर हो रहा है तो फिर अगले वाले में नहीं हो पा रहा था, फिर संख्याएं सेम वैल्यू में नहीं ऐड हो रही थी, इसीलिए चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, जिसमें लिखा है 3 से 7 बना है और 7 से 15, हमें पकड़ना है ये कैसे बना होगा। भाई 3 से 7, इसमें सीधे ये कह सकते हैं, एक तो ये दुगना होके 1 बढ़ रहा है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। 3 का दुगना करें और फिर 1 जोड़ दें, 7 का दुगना करें और फिर 1 जोड़ दें, तो ये तर्क अपना बन रहा है कुछ। अब देखिए किसी और इस तरह का ऑपरेट किसी और ऑप्शन में हो रहा है। 2 का अगर 3 गुना करें तो कुछ नहीं जुड़ रहा है, फिर 6 का तो गुना हो भी नहीं पाएगा, छोड़ दीजिए। 4 का अगर 2 गुना करें तो कुछ नहीं जुड़ेगा, और 8 का अगर गुना कर रहे हैं तो जोड़ना पड़ रहा है। 5 का देखिए यहाँ पर 1 गुना हो जाएगा, और 9 का 1 गुना करेंगे तो उस रेशियो में नहीं संख्या जुड़ेगी, यहाँ पर भी गुना नहीं हो पा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपने तर्क दिया है ये तर्क बिल्कुल मजबूत नहीं है। यहाँ पे जो गुने में संख्याएं आप कर रहे थे ऐसा लॉजिक नहीं लग पा रहा है। फिर आपको दूसरा कॉन्सेप्ट पकड़ना होगा। 3 से 7 बनने के लिए ये संख्या 4 बढ़ गई है, और 7 से 15 होने के लिए ये संख्या 8 बढ़ गई है। तो हम कह सकते हैं 4 का मल्टीपल चल रहा है यहाँ पर।
ये कह सकते हैं। ऐसा किसी और में हो रहा है जिसमें पहले संख्या 4 बड़ी हो फिर 8 बड़ी हो। 2 से यहां पहुंच रहे हैं तो 4 बढ़ रहे हैं, और यहां पहुंच रहे हैं तो भी 4 बढ़ रहे हैं। तो ऐसा लॉजिक तो नहीं लग पा रहा है ना। ठीक है, 4 से 8 होने में 4 बढ़ रहे हैं, 8 से 18 होने में 10 बढ़ रहे हैं, ये भी कॉन्सेप्ट नहीं बन पा रहा है। 5 से 9 होने में 4 बढ़ रहे हैं, 9 से 17 होने में 8 बढ़ रहे हैं। कुछ लगभग इस तरह का लॉजिक इसमें समझ में आ रहा है आपकी कि ये बन रहा होगा। 5 9 17, देखिए यहां से यहां तक आने में 4 बढ़ रहा है, यहां से यहां तक आने में 8 बढ़ रहा है। तो यहीं पे आपने पकड़ लिया भाई, इसमें भी 4 और 8 बढ़ रहा था, इसमें भी 4 और 8 बढ़ रहा है। तो अपना जो ऑप्शन होगा वो 5 9 17 है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां कहा है 3 18 36, ये कैसे बन गया होगा। 3 18 36 हमें बताना है। 3 से 18 बना, 18 से 36। तो एक ऑप्शन तो ये दिख रहा है कि भाई 3 का 6 गुना कर दो, 3 छक 18 होता है, और इसी 3 का अगर 12 गुना कर दे तो फिर 36 मिल जाएगा। यानी पहली संख्या 6 गुना हो रही है, दूसरी संख्या 12 गुना हो रही थी। तो ये कॉन्सेप्ट जो आपने लगाया है क्या किसी ऑप्शन पे लागू हो रहा है? अगर हो रहा है तो वो सही है, और चारों में से किसी ऑप्शन पे अगर ये लागू नहीं हुआ तो अपने लोग यहाँ पे कोई और फार्मूला पकड़ के देखेंगे क्या वो कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है। तो पहली संख्या में 6 से गुणा करें तो 12 आना चाहिए, नहीं आया। 12 में अगर 6 से गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पहले में 6 से गुणा हुई तो दूसरी संख्या में तो 12 छंग 72 तो मिल गया, फिर 12 से करेंगे तो नहीं बात बन पाई। 4 में अगर 6 से गुणा करेंगे 24, और 4 में अगर 12 से करेंगे 48, बात बन गई। इसका मतलब जो आपने सोच रखा है वो बिल्कुल वैसा ही सोचा है, बिल्कुल एग्जामिनर की थिंकिंग। 4 से 24 लाने के लिए 6 से गुणा हो रही थी, और 4 से 48 लाने के लिए 12 से गुणा हो रही। तो कॉन्सेप्ट आपने पकड़ लिया है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बाकी किसी और में आप चेक करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लग पाएगा। तो चूंकि जैसा हमने लगभग अंदाजा लगाया वैसा ही अंदाजा हमारे इस ऑप्शन पे फिट बैठ रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 3 7, 1 से 3 बना है, 3 से 7 बना है, तो ये कैसे बना होगा। बहुत ज्यादा अंतर नहीं, कोई स्क्वायर नहीं, तो सीधे सीधे कह सकते हैं 1 से 3 कैसे बना होगा, 2 बढ़ गए हैं। 3 से 7 कैसे बना है, 4 बढ़ गए। तो किसी और ऑप्शन में ऐसा हो रहा है जहां इस रेशियो में संख्याएं बढ़ रही हो। देखिए 3 से 7 हो गए तो 4 बढ़ गए, और 7 से 11 हो रहे तो 4 बढ़ गए। ये तो समान रेशियो में बढ़ रहा है 4 4, जबकि यहां ऐसा नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल आप कह दीजिए ये मतलब का नहीं है। 13 से अगर 17 हो रहे हैं तो इसमें पहले 4 बढ़ रहे हैं, और 17 से अगर 29 हो रहे हैं तो इसमें 12 बढ़ रहे हैं। 17 से अगर 21 हो रहे हैं तो 4 बढ़ रहे हैं, 21 से अगर 29 हो रहे हैं तो 8 बढ़ रहे हैं, 29 से अगर 37 हो रहे हैं तो ये कितना बढ़ रहे हैं, देखिए 8 बढ़ रहे हैं, और 37 से 47 हो रहे हैं तो 10 बढ़ रहे हैं। हमें 2 और 4 इस रेशियो में बढ़ना है, तो ये कह सकते हैं 2 का मल्टीपल बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए 8 में अगर मल्टीपल करें तो ये नहीं आएगा, यानी ये अपने काम का नहीं है। 4 से 2 ये मिल गया काम का, देख लीजिए यहाँ 2 से 4 हुआ, यानी 2 का दुगना हुआ, तो 4 का यहाँ पर भी दुगना हुआ है। 4 और 8 17 21 29, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों सही है उसका कारण समझ लीजिए। 1 से पहली संख्या 2 बढ़ गए थे, फिर 4 बढ़ गए थे, इनकी गैपिंग निकालेंगे तो 2 यानी 2 के मल्टीपल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कह सकते हैं 1:2 ये निकल के आएगा। तो 4 और 8 का मतलब भी 1 और 2 ही बनेगा, इसीलिए 17 21 29 ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 से 30 और 30 से 48। देखिए सबसे पहले आप यही तो चेक करेंगे भाई, यहां से यहां तक ये लोग 9 रुपए बढ़ गए हैं, और यहां से यहां तक ये लोग 18 बढ़ गए। तो 9 और 18 का मतलब हम ये भी कह सकते हैं 1 और 2 के रेशियो में,
या ये कह सकते हैं 2 मल्टीपल हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो क्या ये कॉन्सेप्ट किसी और में लग रहा है? 8 से 14 में आने के लिए क्या 9 बढ़ रहे हो भाई? पहले 9 बढ़ा है, तो ये 9 तो बड़ा नहीं है, छोड़ दो। 9 से 18, ये तो 9 बढ़ा है, और कहीं 9 बढ़ रहा है। 13 से 20, 7 बढ़ा है। 6 से 14, 8 बढ़ा है। एकमात्र ऑप्शन में हमें पहली बात समझ में आ रही है 9, 18, 36 में। यहां देखिए ये 9 बढ़ रहा है, और 18 से अगर 36 होगा तो 18 बढ़ रहा है। बिल्कुल यही ऑप्शन अपना मिल गया, 9, 18, 36। यही अपना क्या है आंसर। इसका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। तो रीजनिंग के इस सेशन में आप लोगों को इस टाइप के प्रश्न कराए गए थे, जहां पर संख्याओं का एक समुच्चय दे रखा था और हमसे कहा था कि जो इस समुच्चय पे रूल्स लगा होगा या इन संख्याओं में एक संबंध होगा, ऐसा ही रिलेशन इस ऑप्शन के चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन की संख्याओं में होगा। इस तरह के प्रश्न लगभग हर सेशन में आपको हर एग्जाम में कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को करने का एकमात्र कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है सिर्फ आपके दिमाग के सोचने की तर्क शक्ति कितनी तेज है। कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, केवल आपको संख्याओं से, इन्हीं तीनों लोगों से पूछना है कि भाई तुम इससे ऐसे कैसे बन गए, जैसे ये बन गए उसके पीछे ही पीछे तुम चले जाओ, तुम भी उन्हीं में से पकड़ लो एक ऑप्शन को, वही संख्याएं बना दो। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। आपसे विशेष तौर पे एक गुजारिश करते हैं, कई बार कहा भी है कि किसी भी छात्र को, किसी भी बच्चे को यदि कोई अपने प्रश्नों की सीरीज करानी है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, चाहे वो हमें टेलीग्राम पे हमारी फाइल, अपने क्वेश्चनों की फाइल सेंड कर दे, या फिर वहीं पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया, उस व्हाट्सएप पे अपनी पीडीएफ फाइल सेंड कर दे, उसके क्वेश्चनों को भी सॉल्व करा दिया जाएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा आपको, ये कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां से ये पूरी पीडीएफ फाइल आपको ऐसी ही सॉल्यूशन सहित मिल जाएगी। थैंक यू।